नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद के पक्ष में माहौल बना था। सबसे ज्यादा स्पार्क तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे ने किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद के पक्ष में माहौल बना था। सबसे ज्यादा स्पार्क तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे ने किया था। 2024 चुनाव के लिए आचार संहिता 3 से 4 महीने में लागू हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी कितनी तैयार है? आरजेडी नीतीश के साथ सरकार चलाते हुए लोकसभा चुनाव में जा रही है। चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह बन सकता है कि तेजस्वी के घोषित 10 लाख नौकरियों का क्या हुआ? अभी तक तो यही लगता है कि राजद के चुनाव अभियान के लिए एक बात को छोड़कर सब कुछ अनिश्चित है। जो कुछ सबसे निश्चित बात है वह यही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद हेल्थ मिनिस्टर के रूप में बिना बताए हुए पीएमसीएच पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की आशा जगाई थी। परंतु यह तभी तक की बात थी जब ये लोग इंडिया गठबंधन बनाने के काम में व्यस्त नहीं हुए थे। नीतीश जी 2 तरह के गठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और जैसा कि अब तक जहां नीतीश रहे हैं वहां उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया है। 2024 और 25 के चुनाव में अब नीतीश साथ में होंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी का होगा। यदि यह हुआ तो पहली बार ऐसा होगा। इसमें से लॉन्ग टर्म भरोसे विकसित हो सकते हैं। राजद अपने पहचान की अपनी बनाई जंजीरों में रह रही है। उसकी पहचान में विकास का मसला किनारे रहता आया है। 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख नौकरियों का वादा आरजेडी को नई पहचान देता था। आप बने रहिए इस वीडियो के विश्लेषण पर। आगे हम सभी मुद्दों की पहचान करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी की एक बड़ी समस्या यह होगी कि तेजस्वी अब यह पुराना वादा शायद ही दोहरा सकेंगे। यदि इस बार फिर से सरकार में जाते हैं और यदि वे 10 लाख बहाली का वादा करते भी हैं तो अब इस घोषणा से कोई नया स्पार्क पैदा नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के बयान यदि चुनाव का एजेंडा तय करने वाले हैं तो यह बयान बहुत छोटा सा है। लालू प्रसाद यादव के लिए लोकसभा चुनाव बीजेपी को सत्ता से हटाने और इंडिया गठबंधन को दिल्ली की बागडोर देने का चुनाव है। इधर आरजेडी के लिए एक अन्य मुद्दा भी है। मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार गुड बाय करते हुए 2025 के चुनाव में जाएंगे। यदि नीतीश कुमार इस पर कायम रहे तो यह वादा 2025 के चुनाव पर असर डाल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की योग्यता को समझते हैं। मतदाता ये देख रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली सत्ता की दावेदारी करने के लिए नित नवीन भूमिकाएं ले रही है। तेजस्वी यादव ने इसी महीने यह बात बताने की चेष्टा की है कि हेल्थ सिस्टम में नौकरियों की वैकेंसी को जोड़कर 6 लाख लोगों को नौकरियां दे दी जाएंगी। विकास के साथ नीतीश कुमार की छवि तो जुड़ी हुई है, परंतु बड़े पैमाने पर हो रहे करप्शन की वजह से मतदाताओं पर यह उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता। सीमेंट, कंक्रीट, बिल्डिंग और अन्य निर्माण, चूनागारा, रंग रोगन, ठेकेदारी, नौकरशाही वाले विकास को रोजगार विहीन विकास के रूप में देखा जा रहा है।
10 लाख नौकरी देने की घोषणा ने तेजस्वी में लोगों का आकर्षण पैदा किया था। 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रह गई थी। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद सबसे बड़ा दल बना था। निश्चित तौर पर 1,71,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 21,000 सिपाही बहाली की प्रक्रिया भी अभी हो रही है। 2 लाख बहालियों के दावे के आधार पर तेजस्वी यादव चुनाव में उतरेंगे। साथ ही शिक्षकों की 70,000 अन्य वैकेंसी लिस्ट इसी हफ्ते आने वाली है। सिपाहियों की बहाली और हेल्थ सर्विस में बहाली के कुछ वादों के आधार पर राजद और जदयू चुनाव में जा सकते हैं। इधर आरजेडी जाति जनगणना के श्रेय का दावा कर रही है। जाति जनगणना के अनुसार 63% लोग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है और दलित हैं। इस तरह अत्यंत पिछड़ी जातियों का मसला काफी उजागर हुआ है। चुनाव कैंपेन में राजद का मुख्य जनाधार और उसके MY समीकरण का मुद्दा कितना उसके खिलाफ जाएगा और कितना पक्ष में, यह अन्य बातों पर निर्भर करता है। आरजेडी का मुख्य प्रतिद्वंदी दल दलितों को और अत्यंत पिछड़ी जातियों को अपना जन आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन बिहार के जातीय सीमांकन में से उभार आने के लिए आखिर किस मुद्दे के साथ आगे आ रहा है, इस बारे में अभी अंदाजा लगाना प्रीमैच्योर ही है। यह समय से पहले तय नहीं होगा। राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट का जातीय समीकरण भी यह तय करेगा कि 2024 और 2025 के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जरूर संदेश दें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।